हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे टेक्नो मैक्नो टीवी पर। आज ये बच्चे रंगोली बना रहे हैं क्योंकि आज एक सर की फिर से रिटायरमेंट होने वाली है। जैसा कि आपने पिछले महीने भी देखा था कि एक सर की रिटायरमेंट हुई थी और आज रजनीश कश्यप सर की रिटायरमेंट है। तो ये बच्चे जुटे हैं रंगोली बनाने में और काफ़ी सुंदर रंगोली इन्होंने बना दी है। बच्चों को ग्राउंड में बुला लिया गया तो धीरे धीरे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे। स्टेज को सजाया जा रहा है क्योंकि थोड़ी देर के बाद रजनीश सर आने वाले हैं। सर आप कहाँ जा रहे हैं फिलहाल? सर हम जा रहे हैं उन रजनीश सर को लेने। वैसे तो उन्होंने बोला था कि मैं खुद से आऊँगा, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करी थी उनसे कि हम ही आपको लेने आएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। तब जाके उन्होंने माना जब हमने रिक्वेस्ट करी। बेटा साइड हो जाओ। तो मैं और शास्त्री जी जा रहे हैं उनको लेने। अभी हम नीचे उनको लेने जा ही रहे हैं और बच्चे बैंड लेके पहले ही स्वागत के लिए बाहर खड़े हो गए। तो हम पहुंच गए हैं रजनीश सर के घर। तो ये पहुंच गए हैं रजनीश सर। अब हम अंदर देखते हैं। सभी लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं पता, थैंक यू। माइक को एडजस्ट किया जा रहा है। मिठाई लेके आगे करने का। मिठाई तो खा लेंगे, थैंक यू। यहाँ पे इस वाली चेयर पे बैठा करते थे रजनीश सर और इतने महान शख्सियत है। ऐसे ही लोगों को लेजेंड कहा जाता है। उनकी तारीफ में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तारीफ में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि मैं खुद ही शब्द हूँ, कोई शब्द नहीं है उनकी तारीफ में। इतने अच्छे व्यक्ति है, व्यक्तिगत जितना भी हमारा साथ रहा काफी अच्छा रहा। जी बिल्कुल, वो बहुत ही महान है और उनका जो स्वभाव है बहुत ही बढ़िया है। बड़ी बात है कि उनका जो नेचर है कि कुछ गॉड गिफ्ट। हाँ जी, वो कभी भी गुस्सा नहीं करते ना बच्चों के ऊपर, ना हमारे साथ। कभी 3 साल इकट्ठे रहे तो कुछ नहीं सुना उनके मुंह से, कभी किसी के बारे में बात करना कुछ भी नहीं। बहुत मतलब शब्द नहीं है, कह नहीं सकते। सर आप कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए? कमाल की शख्सियत, नो डाउट। सारा स्टाफ लंच करने के लिए साइंस ब्लॉक में बैठ के है। लंच करने के बाद सारे बच्चे एंड टीचर इकट्ठे हो गए वहाँ पे। आज हम इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे विद्यालय के एक अध्यापक बंधु, हमारे साथी श्री रजनीश कश्यप जी
सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और उनके लिए भी ये कहूंगा कि अब तक हम आपसे मिलते थे और ये सोचते थे कि आज भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे। आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, पर विदा हो जाएंगे आज आप, न जाने फिर कब मिलेंगे। अब हम मिलते जरूर रहेंगे, लेकिन यदा जाने से फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया चलती है, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि दुनिया किस तरह से चलती है। उसमें फर्क आता है, मेरिट में फर्क आता है, क्वालिटी में फर्क आता है। आंख से दूर सही दिल से कहा जाएगा। आपके लिए रजनीश कश्यप जी ये कहूंगा, आंख से दूर सही दिल से कहा जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। आपको ये प्रशस्ति प्रदान करता है। प्रधानाचार्य महोदय को और जगदीश बाली जी को सुना, तो जिन शब्दों में उन्होंने मेरा परिचय दिया तो मैं निशब्द सा हो रहा हूं। धन्यवाद शब्द थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो ये उनका बुढ़ापा ही कहूंगा मैं, उनका स्नेह, उनका आदर भाव और उनकी आत्मीयता को दर्शाता है। आज आप एकत्र हुए हैं यहाँ पर मेरी सेवानिवृत्ति के विदाई समारोह में, तो जिस भव्यता के साथ आपने इस समारोह का आयोजन किया है, तो इसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा ज्यादा रहा है, लगभग 27-28 वर्षों तक मैं यहाँ पर विभिन्न स्कूलों में, डीएवी स्कूल से जैसे उन्होंने कहा कि शुरुआत की, फिर उसके बाद 2002 में कोटेश्वर पब्लिक स्कूल की स्थापना करने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है ये, इस क्षेत्र में मुझे समाज के लिए कुछ योगदान करने का मौका मिला। तो उसके बाद मुझे फिर सरकारी क्षेत्र में मौका मिला सेवा करने का 2012 से। तो पहले मैं बड़ा गांव गया, फिर उसके बाद 2019 में मैं कुमारसैन में मैंने यहाँ पर अपना शिक्षण का कार्य शुरू किया। तो परिस्थितियां बदलती रही, लेकिन मकसद एक ही था कि शिक्षा के क्षेत्र में मुझे अपनी तरफ से मर्जी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके अगर कमजोर है, कोई पक्षी अगर बहुत बड़े पंख हैं, उसके बहुत ताकतवर है, तो वही ऊंची उड़ान कर सकता है। ठीक है ना। तो मैं आपको कह सकता हूँ, बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं, आपने पढ़े होंगे, आप साइंस पढ़ते हो और भी कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हम देखो कई लोग जो है डिसेबिलिटी वाले होते हैं, कई अंधे होते हैं, कई लंगड़े होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं वो। ठीक है, एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा मैं आपको छोटा सा। एक अरुणिमा सिन्हा की बात आपने सुनी होगी। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है आपने? कौन थी वो? वॉलीबॉल की बड़ी अच्छी नेशनल प्लेयर थी वो। ठीक है ना, लेकिन परिस्थितियां बदली बेचारी के लिए। तो एक दिन ट्रेन में सफर करते करते कहीं जा रही थी वो, तो अचानक उसकी बोगी में, जिसमें वो डिब्बे में सफर कर रही थी, कुछ बदमाश चढ़ जाते हैं उसमें, तो लूटपाट करना शुरू करते हैं यात्रियों से वो। तो वो उनको रजिस्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है, उनको रोकने की कोशिश करती है। तो उसमें वो बदमाश उसको धक्का दे देते हैं ट्रेन से बाहर, और वो पट्टी पे जाकर गिर जाती है, और दूसरी तरफ से ट्रेन आते उसके पैर के ऊपर से निकल जाती है, और उसकी एक टांग जो है कट जाती है। एंड हर लेग वॉज एम्पुटेटेड,
ठीक है ना, तो कृत्रिम उसको टांग लगा देते हैं, उसको डॉक्टर ऑपरेट करते हैं उसको, ठीक है ना। वरना तो वो नेशनल मतलब वॉलीबॉल की अच्छी प्लेयर बनना चाहती थी वो, तो लेकिन उसका हम में से यहाँ पर भी बहुत से लोग हैं, अगर किसी के साथ कुछ हादसा हो जाए तो हम हिम्मत हार जाते हैं। तो अगर अरुणिमा भी ये साथी कि बस मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, भाग्य में सब कुछ छोड़ देती वो, तो लेकिन उसने ऐसा नहीं कि बहुत हिम्मत वाली बेटी थी वो, तो उसने सोचा कि मुझे अब थोड़ा सा, क्योंकि वॉलीबॉल तो एक पैर से खेलना मुश्किल होता है, तो उसने पर्वतारोहण का उसने फैसला किया कि मैं पर्वतारोही बनूंगी मैं, ठीक है। तो वो बछेंद्री पाल के पास जाती है, नाम सुना होगा बछेंद्री पाल का भी आपने, ठीक है, पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी थी। तो उसके पास ट्रेनिंग लेने जाती है वो, तो साल भर ट्रेनिंग के बाद फिर वो माउंट एवरेस्ट के लिए वो चढ़ाई शुरू कर देती है, और वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाती है वो विद दैट एम्पुटेटेड लेग, उस एक टांग से। हम कैसे, तो देखो हम इतने लोग, हम तो बड़े स्वस्थ हैं, 2 टांगे हैं हमारी, सब कुछ है, तो लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं आ रही उसमें, उसके सपनों में जान थी, उसके हौसले बुलंद थे उसके, तो उसने अचीव कर लिया जो वो करना चाहती थी वो। तो कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। अभी यहाँ पे बैठे हो, किसी के गिरने का डर है? नहीं है किसी का डर। उठोगे, दौड़ोगे, कोशिश करोगे, भागोगे, तो क्या होगा? गिरने का भी डर होगा। गिर के क्या करोगे फिर? संभलोगे मुझे, ठीक है। जो उठा ही नहीं तो वो गिरेगा क्या, वो सीखेगा क्या वो, ठीक है। तो आपको भी कोशिश अपनी जरूर करनी है इसमें, ठीक है। कोशिश करने वाला भविष्य भी कामयाब करता है, बिल्कुल कामयाब करता है। अब पूरा स्टाफ जाएगा सर को छोड़ने उनके घर तक। चले सर। इतना तो चल पड़ता है। इधर बैठ जाओ, यहाँ पर भी है, इधर बैठ जाओ, इधर। छुट्टी आजकल मेले की है। आप कहाँ हैं? चले।